सत्यम न्यूज वेब टीवी आपके जिले का आपका अपना मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम शहर की गलियों तक ही नहीं, गांव की चौपालों तक की खबरें दिखाते हैं। ऐसे में आप अपने शहरों के साथ ही साथ उन ग्रामीण इलाकों की खबरें दे सकते हैं जहां अभी तक मीडिया के कैमरे नहीं पहुंचे हैं। आइए अब शुरुआत करते हैं भदोही जिले की खबरें फटाफट। भदोही जिले के मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय घोटाला व भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के डीपीआरओ कार्यालय में तैनात रामायण त्रिपाठी नामक वरिष्ठ सहायक ने ग्राम पंचायत अधिकारी के भविष्य निधि खाते से 5 लाख रुपया अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया तथा दूसरी बार भी निकाले गए 5 लाख रुपए का अभी तक कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी के खाते से 2 बार में 10 लाख रुपए गबन होने का मामला सामने आया है, जहां औराई विकासखंड कार्यालय में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी अवध नारायण ने इसकी शिकायत जिला पंचायत राज अधिकारी, जिलाधिकारी, उपभोक्ता फोरम, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग लखनऊ व सीडीओ भदोही से की है। दिए गए प्रार्थना पत्र में ग्राम पंचायत अधिकारी अवध नारायण ने बताया कि 2019 में उसकी पुत्री की शादी थी। 5 लाख रुपया ऋण के लिए उसने डीपीआरओ कार्यालय में आवेदन किया था, लेकिन पैसा नहीं मिला। उसने किसी तरह अपनी पुत्री की शादी संपन्न कराई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसके भविष्य निधि खाते से 5 लाख रुपया रामायण तिवारी ने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया है। आरोप है कि दोबारा 5 लाख का आवेदन मांगा गया। उस आवेदन से निकाले गए रुपए का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। आरोप है कि 10 लाख रुपया उसके जीपीएफ खाते से उड़ा दिया गया। अब इंसाफ के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी अपने ही अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। गुरु पूर्णिमा पर भदोही से विंध्याचल दर्शन के लिए निकला एक युवक गंगा स्नान के दौरान पानी में समा गया, जिससे गंगा घाट पर हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि भदोही शहर कोतवाली इलाके के रसपुरा निवासी ओम प्रकाश मुदनवाल का 19 वर्ष पुत्र हर्ष मुदनवाल अपने 2 साथियों के साथ गुरु पूर्णिमा पर विंध्याचल दर्शन करने गया था। दर्शन के बाद दीवान घाट पर यह तीनों युवक स्नान करने लगे। इसी दौरान हर्ष का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में समाने लगा। तभी उसके साथ गए दोनों साथी चिल्लाने लगे, जहां भदोही के ही मौजूद आशुतोष राय व अनित राय भी दर्शन के लिए गए हुए थे। जब इन दोनों युवकों को यह जानकारी हुई कि भदोही का एक युवक पानी में डूबा है, तो यही साहसी युवकों ने मिर्जापुर की पुलिस सहित एसपी को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के सहयोग से शव की तलाश शुरू कर दी। इधर हादसे की सूचना मिलते ही भदोही के रसपुरा चौराहे पर भी परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। ज्ञानपुर दुर्गागंज मार्ग के दुलहीपुर के समीप एक ऑटो अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे जाकर पलट गया। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि ज्ञानपुर के सिंहपुर निवासी मनोज बिंद नामक ऑटो चालक सूर्यामा के पाली से ज्ञानपुर की तरफ आ रहा था, जहां आगे की सीट पर एक बच्चा बैठा हुआ था, जिसके चलते अचानक स्टीयरिंग मुड़ गई और ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पुलिया के नीचे जाकर पलट गई। हादसे में एक महिला सहित कुल 3 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। ऑटो में कुल आधा दर्जन यात्री सवार थे। शनिवार को भदोही जिले में आयोजित थाना दिवसों पर सबसे ज्यादा मामला जमीनी विवाद का पहुंचा था। भदोही जिले के गोपीगंज, ज्ञानपुर, औराई, सूर्यामा, दुर्गागंज, चौरी, कोयरौना, ऊस सहित थाना व कोतवालियों पर शनिवार को थाना दिवस आयोजित किए गए थे। भदोही कोतवाली में आयोजित थाना दिवस पर एसपी राम बदन सिंह व एसडीएम भदोही आशीष कुमार मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिया है कि आने वाले शिकायतों का समय से निस्तारण करें, दोनों पक्षों से बातचीत करते हुए समस्या का हल निकालें। आपको बता दें कि शनिवार को भदोही जिले के थाना कोतवालियों पर आयोजित थाना दिवसों पर सबसे अधिक मामले जमीनी विवाद के पहुंचे थे। ज्ञानपुर पटेल नगर का एक परिवार प्रतापगढ़ के कुंडा बाईपास पर सड़क हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में 2 बहनों की मौत हो गई है तथा 2 भाई घायल हुए हैं। हादसे से प्रतापगढ़, प्रयागराज सहित भदोही जिले में हाहाकार मचा हुआ है। बताया जाता है कि ज्ञानपुर पटेल नगर निवासी अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव अपने छोटे भाई मनोज कुमार श्रीवास्तव के साथ उनकी बहू की विदाई कराने लखनऊ जा रहे थे।
परिवार 2 कार में सवार था। इसी कार में से एक कार को प्रदीप श्रीवास्तव का पुत्र अभिशांत तोसू चला रहा था, जिसमें अर्चिता, रचित व अंशी सवार थी। जैसे ही कार प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली बाईपास मार्ग पर पहुंची, तभी कार एक कंटेनर से जा टकराई। टक्कर काफी तेज थी। कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। मौके पर चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे में अर्चिता और अंशी की मौत हो गई, जबकि दोनों चचेरे भाई रजित और अभिशांत तोसू गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से ज्ञानपुर पटेल नगर में भी मातम पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 घंटे बिजली देने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सूबे के मुखिया का यह दावा भदोही में खोखला साबित हो रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जनपद मुख्यालय पर 24, तहसील 20 और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली देने का फरमान जारी कर रखा है। मुख्यमंत्री ने खास तौर से रात में बिजली कटौती न करने के सख्त निर्देश दिए थे, लेकिन भदोही में विद्युत विभाग के अधिकारी इन आदेशों को धता बता रहे हैं। भदोही में तो अंधाधुंध विद्युत कटौती की जा रही है। सबसे बदतर हालत इंदिरा मिल फीटर की है, जिससे भदोही शहर का चौरी रोड, पचभैया बाजार, सरदार खान, जमुंद सहित दर्जनों मोहल्ले में हो रही बेतहाशा विद्युत कटौती से अब लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नूरखापुर मोहल्ला निवासी शहनवाज अली ने कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि भरत तिराहे पर जा रहा था, जहां रास्ते पे रोककर आजम सहित कुछ अज्ञात लोगों ने उसे मारा पीटा है। गाली गलौज भी देने का शहनवाज ने आरोप लगाया है। कोतवाली में तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज किए जाने की शहनवाज अली ने मांग की है। कहा कि मारपीट से उसे चोटें भी आई हैं। घायल का इलाज पुलिस ने MBS भदोही में कराया है। ज्ञानपुर स्थित महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय पर एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले एम्बुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होती तब तक प्रदर्शन किया जाएगा। मांगें न पूरी होने पर चक्का जाम की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि इच्छा सूत्री मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। गोपीगंज कोतवाली इलाके के झिलिया पुल के समीप बाइक के धक्के से साइकिल सवार मोरा देवी नामक वृद्ध महिला घायल हो गई थी। महिला सरई मिश्रानी के होरीलाल नामक व्यक्ति की पत्नी है तथा वह दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा करने का काम करती थी। अपने बेटे के साथ साइकिल से खड़हट्टी मोहाल से काम कर वापस अपने घर जा रही थी। तभी झिलिया पुल के पास यह हादसा हुआ, जहां एक तेज रफ्तार बाइक साइकिल में टक्कर मारते हुए फरार हो गई। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजनों ने इलाज के लिए वाराणसी में भर्ती कराया था। पैसे के अभाव में शुक्रवार की रात घायल महिला को घर ले आए, जहां शनिवार की सुबह उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला का परिवार बेहद गरीब है तथा वही अपने पूरे परिवार का खर्च चलाती थी। बगैर लाक इधर उधर खड़ी बाइकों के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत शनिवार को ज्ञानपुर जिला अस्पताल के परिसर में 6 बाइक बगैर लाक खड़ी हुई थी, जहां ज्ञानपुर कोतवाल सत्यनारायण मिश्रा ने इन सभी बाइकों का चालान किया है। चालान बाइकों को लेकर नेताओं की पैरवी भी आती रही, लेकिन कोतवाल ने किसी एक की न सुनी। ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस के इस कार्रवाई से बाइक चालकों में हड़कंप मचा रहा। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लक्ष्मण पट्टी निवासी सुरेश चंद हलवाई की पत्नी पिंकी देवी ने थाना दिवस पर ज्ञानपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया है कि वह अपने भूमि पर टीन सेट रख रही थी, लेकिन विपक्षियों द्वारा दबंगई के बल पर टीन सेट नहीं रखने दिया गया। साथ ही विपक्षियों द्वारा तरह तरह की धमकी दी जा रही है। प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। अपना दल यश के भदोही जनपद प्रभारी बनाए जाने पर राघवेंद्र प्रताप सिंह तथा सह प्रभारी राजेश पटेल के भदोही प्रथम आगमन पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। भदोही शहर के रसपुरा चौराहे पर स्थित एक प्रतिष्ठान में जनपद प्रभारियों ने समीक्षा बैठक भी की। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील पटेल ने किया। इस दौरान प्रभारियों ने कहा कि जनपद जिला इकाई की कमेटियां जल्द से जल्द पूरी की जाएं।
जिससे 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी मजबूती के साथ जिले में उतर सके। इस मौके पर जितेंद्र पटेल, कपिल देव बिंद, फहद अहमद, प्रेम बहादुर पटेल सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शनिवार को गोपीगंज नगर के एक प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल की एक बैठक संपन्न हुई है, जहां गोपीगंज नगर इकाई का गठन किया गया, जिसमें कन्हैयालाल वर्मा को अध्यक्ष चुना गया है व महामंत्री राजेश सेठ के अलावा राजू सेठ व भारती सेठ को उपाध्यक्ष, अजय सेठ को कोषाध्यक्ष, लवकुश सेठ सचिव, संजय सेठ, मनोज सेठ, सचिन सेठ को सदस्य व संतोष सेठ को प्रचार मंत्री बनाया गया है। संगठन के जिला महामंत्री धर्मेंद्र द्विवेदी ने कहा कि व्यापारियों की यदि कोई समस्या आती है तो संगठन को अवगत कराएं, जिससे उनकी लड़ाई लड़ी जा सके। शनिवार को थाना दिवस पर प्रार्थना पत्र देते हुए उधवा माफी गांव निवासी सनाउल्लाह ने आरोप लगाया है कि उसके खेत की भूमि पर कुछ लोग जबरन कब्जा कर रहे हैं। कहा कि जब भी खेती करने के लिए वह खेत पर जाता है तो विपक्षी गाली गलौज देने के साथ मारपीट करते हैं तथा तरह तरह की धमकी देते हैं। कहा कि जबकि राजस्व विभाग की टीम ने उसके खेत की भूमि को अलग कर दिया है, बावजूद विपक्षी द्वारा परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने शिकायती पत्र देकर अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। गोपीगंज के चकपड़ौना स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर गुरु पूर्णिमा के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गुरु पूर्णिमा पर एक सत्संग का भी आयोजन किया गया। इस दौरान प्रेम शंकर मौर्य ने कहा कि मानव जीवन बहुत ही सौभाग्य से मिलता है और इसी तन से ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए संतों की शरण में जाना होता है। कहा कि तमाम बीमारियों से दूर रहने के लिए शाकाहारी बने। इस मौके पर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, जगदीश चंद्र श्रीवास्तव, नेब्बूलाल राधेश्याम मौजूद रहे। खबरों में बने रहने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर खबरें अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट व खबरों को शेयर जरूर करें। आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं, इसके लिए चैनल पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आइए अब जान लेते हैं आज क्या कुछ है ज्ञानी पंडित जी में। आज 25 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल ने भारत के 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। वे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।